फाइनली दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट को लेकर के। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी आज निफ्टी के अंदर है, यानी कि हमारे मार्केट में हमें काफ़ी बड़ा फॉल दिखाई दिया है भाई। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो। बैंक निफ्टी में तो हालांकि ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं रही है, क्योंकि जो HDFC बैंक है कल उन्होंने अपने क्वार्टरली अपडेट जारी किए थे भाई। उसके बाद से जो स्टॉक है जो बैंक है वो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए नजर आया, और निफ्टी जो बैंक निफ्टी इसमें सहारा मिला उन सब से। इसके अलावा IT इंडेक्स बुरी तरीके से टूटते हुए नजर आया है। स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़ी गिरावट है, मिड कैप इंडेक्स में बड़ी गिरावट है, जिसके चलते पोर्टफोलियो में भी बहुत बड़ा फॉल होते हुए नजर आया भाई। इस वक्त आप लोग देखोगे भी जो ग्लोबल मार्केट है ना भाई, वहां पर धज्जियां फिर से उड़ते हुए नजर आई है। जिस चीज का डर था आखिरकार वो काम हो चुका है। ट्रेड वॉर को लेकर के चिंता थी और वो ट्रेड वॉर हो चुका है स्टार्ट। अब किसने किया इसका ऐलान, किसने नहीं भी, किसने अटैक किया, किस पर किया है, आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आप लोग देखोगे भी जो करेंसी डॉलर मजबूती के साथ आगे आया है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव संकेत है मंडे के दिन के लिए। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी यूरोप के मार्केट में जमकर गिरावट होते हुए नजर आ रही है। कल के दिन भी यूरोप के बाजार 3.5 से 4% तक क्रैश हुए थे। आज फिर आप लोग देखोगे भी 3.5 से 4 से 5% तक आपको जो ना भी बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है यूरोप के बाजार में। यूरोप के मार्केट क्रैश हुए तो यूरोप के बाजार क्रैश होते ही आप लोग देखोगे क्रूड ऑयल में भी बहुत बड़ा फॉल होते हुए नजर आया है। 7.5% क्रूड ऑयल टूटा भी $61.96 पर आ चुका है, जो कि काफी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है भाई। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर, S&P 500 फ्यूचर्स सभी में 2.5% से 2.25% तक की बड़ी गिरावट होते हुए नजर आ रही है। तो किसी ने अटैक किया है, अब अटैक किया चाइना ने, किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। और जैसे ये न्यूज़ आई है उसके बाद आप लोग देखोगे ग्लोबल मार्केट की धज्जियां उड़ गई है भाई। और ग्लोबल बाजार के ऊपर अगर इम्पैक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है हमारे बाजार भी तो ग्लोबल में ही आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा, घरेलू मार्केट में तो इम्पैक्ट आएगा। तो आप लोग देखोगे ट्रेड वॉर तो स्टार्ट हो चुका है। ये चाइना का अटैक हुआ है अमेरिका के ऊपर, उसी से आप लोग देखोगे कितना ज़्यादा माहौल जो ना भी नेगेटिव क्रिएट हुआ। इसी के साथ आप लोग देखोगे भी एक और खबर ये आते हुए नजर आई है, टेस्ला ने जो ना भी 2022 के बाद अपने जो अभी ये जो क्वार्टरली अपडेट है ना वो जारी की है। और अब की बार जो आप लोग देखोगे वाहन वितरण में सबसे घटिया प्रदर्शन हुआ है 2022 के बाद। तो वो जो शेयर है टेस्ला का वो 7% क्रैश हो गया है, ठीक है, 7% जो टेस्ला की शेयर है वो क्रैश हो गया है। इसी चलते आप लोग देखोगे US मार्केट में बड़ी गिरावट के संकेत आ रहे हैं। कल के दिन 6% टूटे थे और इस वक्त फ्यूचर्स में 2.5 से 3% तक की गिरावट देखने को मिल रही है भाई, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खबरें क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देखोगे भी चीन ने 10 अप्रैल से सभी अमेरिकी वस्तुओं पर अतिरिक्त 34% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। जो टैरिफ लगा हुआ है वो तो है ही है भाई, ठीक है। इसके अलावा 34% का टैरिफ और ऐलान कर दिया है। और जैसे ये अनाउंसमेंट हुई है अमेरिका के मार्केट में जबरदस्त गिरावट होते हुए नजर आ रही है भाई, जबरदस्त, ठीक है। तो ये बड़ा ऐलान जो कि 10 अप्रैल से लागू होगा, ये चाइना की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आया है भाई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे नए निर्देश के तहत चीन में प्रवेश करने वाले सभी अमेरिकी जो सामानों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त अभी के टाइम जो लग रहे हैं वो तो है ही है भाई, इसके अलावा 34% और बढ़ा दिए गए हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट आप लोग देखोगे अमेरिका के ऊपर पड़ेगा भाई, ठीक है। अमेरिका ने अपने वहां पर सामान जो आ रहा है उस पर लगा दिया, ठीक है, 34% टैरिफ। अब चाइना जो ना भी चाइना के अंदर जो सामान जाएगा चाइना ने उस पर लगा दिया है अतिरिक्त 34% टैरिफ। तो यही तो सबसे बड़ा गेम चलेगा अब, ठीक है। ट्रेड वॉर चाइना USA के बीच में स्टार्ट हो चुका है। अब अदर कंट्री भी कूदेगी, जैसे कि कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, उन्होंने पहले भी लगाया हुआ है, वो अब और जाएंगे, ठीक है। वियतनाम जैसी कंट्री और भी बहुत बड़े और भी बहुत सारे देश हैं जो आई थिंक खुल करके बोलेंगे अब अमेरिका के ऊपर टैरिफ को लेकर के, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देखोगे 9 तारीख से पहले हो सकता है, जो अनाउंस हुआ ना 9 तारीख से ये टैरिफ लागू हो जाएंगे।
हो सकता है कुछ नेगोशिएशन चले इन कंट्रीज के बीच में, और जो टैरिफ वगैरह है इसके ऊपर कुछ अच्छा जो रास्ता वो निकले भाई। अदरवाइज दुनिया भर के मार्केट में हाहाकार मचेगा इन सब चीज़ों से, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशंस बढ़ेंगे। ठीक है, मान के चलिए हमारे यहाँ पर हम बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, और हम जो ना भी उस जो भी सामान आ रहा है वो हाई ड्यूटी लग करके, हाई टैक्स लग करके हमारे पास आएगा, तो वो यहाँ पर किस रेंज में बेचेंगे? ठीक है, वो यहाँ पर किस रेंज में, हमारे पास तक किस भाव में आएगा वो आप लोग अंदाजे लगा सकते हो कितना महंगा हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ मान के चलिए पहले 100 रुपये में आ रही थी हमारे पास, अब 26% का टैरिफ लग करके 126 रुपये में आएगी, तो 26 रुपये महंगी उस 100 रुपये की भाव वाली चीज़ के हम कैसे दे देंगे? तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यही अमेरिका के अंदर हाल होगा अभी भाई। ठीक है, और हमारे बाजार क्यों नहीं टूटे इन सब से? आज जरूर प्रेशर बना है अभी दुनिया भर के मार्केट को देखकर, लेकिन हमारे बाजार क्यों नहीं टूटे? क्योंकि फार्मा को इससे बाहर रखा गया था। लेकिन अब अमेरिका ने क्या बोला है? अमेरिका ने बोला है फार्मा को बाहर नहीं रखा है। ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो कि फार्मा के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, टैरिफ नहीं लगेगा। फार्मा पर टैरिफ लगेगा, लेकिन वो अलग तरीके से लगेगा। ठीक है, तो ये अनाउंस होती है आज फार्मा के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसको, तो वो हमारा फार्मा ही है भाई। ठीक है, फार्मा आप लोग देखो कल के दिन खबर ये थी बाहर है, तो हमारे बाजार ठीक रहे। और आज जैसी खबर आई कि फार्मा के ऊपर जो भी टैक्स है वो टैरिफ लगाया जाएगा, उसके लिए जो ना भी बातचीत चल रही है। ये ट्रम्प का ऐलान हुआ, और जैसे ऐलान हुआ तो आप लोगों ने देख लिया आज मार्केट का क्या हाल हुआ है। तो यही सबसे बड़ा कारण है। और एक चीज़ और आपको मैं समझा देता हूँ, जीडीपी का सिर्फ 2% ही हम जो है भी उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, समझ गए? सिर्फ 2% जीडीपी का, और 2% में सबसे ज़्यादा फार्मा है। हमारे जीडीपी का 2% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, और उसका सिर्फ 2%, ठीक है, जीडीपी का 2%, और उस 2% का आप लोग देखोगे सबसे ज़्यादा जो है फार्मा का जाता है। तो इसीलिए आप लोग देखोगे बाजार संभले थे हमारे, अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा अब माहौल क्रिएट होगा नेगेटिव। अब आप लोग चाइना हमारे साथ जो भी डील करेगा वो अच्छे खासी होगी, वियतनाम के साथ हमारा अच्छा खासा संबंध है, तो ये हमारे लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। ठीक है, वो करेगा ट्रेड वॉर, हम यहाँ पर जो है भी हमारा अच्छा चलेगा। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कैसी रहती है, भी 7-8 को है, और जैसे उसके ऊपर अपडेट आएगा जरूर बताएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो कि अभी इन सब चीज़ों से हमारे बाजार के ऊपर कैसा इंपैक्ट आएगा। आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।